Hello brilliant students. This time we are doing for class 10th chapter 5 arithmetic progressions. एक्सरसाइज है 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1. इसमें कई पार्ट्स है. अभी हम फर्स्ट पार्ट करेंगे. तो पहले और क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या है. इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई. जो आपको नीचे सिचुएशन दे रखी है, जो लिस्ट बनती है, लिस्ट के अंदर जो नंबर्स आते हैं, क्या उसके अंदर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है? एपी में है वो? अगर है तो क्यों? तो एपी क्या है, जैसे हम सम करेंगे तो उसमें ये बात क्लियर हो जाएगी कि एपी क्या है और उसकी अलग अलग जो और चीज़ें हैं, चाहे वो फर्स्ट टर्म है, चाहे वो लास्ट टर्म है, चाहे वो कॉमन डिफरेंस है, कुछ भी है, वो क्लियर होता चला जाएगा. तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 4 केसेस है. पहला केस है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer. तो जो इससे एपी बनेगी, जो नंबर्स आएंगे इसके अंदर, क्या वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे? क्या वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाते हैं? वो देखते हैं. चलिए करते हैं. अभी हम इसके सॉल्यूशन को कर रहे हैं. सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट. तो यहाँ पर पहले किलोमीटर के ऊपर जो टैक्सी फेयर है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर. यानी कि पहले किलोमीटर के ऊपर तो उसका चार्ज ₹15 है, ₹15 है. उसके बाद जो आगे जितने किलोमीटर कवर किए जाएंगे उसके ऊपर जो चार्ज होगा हर किलोमीटर पर ₹8 होगा. ओके. तो टैक्सी फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर इक्वल टू कितना आएगा? ये जो होगी हमारी, ये आएगी हमारी फर्स्ट टर्म, राइट. इसे A1 के नाम से हम डिनोट करते हैं, जो कि है ₹15. उसके बाद हर अगले के ऊपर एडिशनल चार्ज जो है किलोमीटर के ऊपर, टैक्सी फेयर फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर कितना होगा? वो होगा ₹8. ओके. तो इसके हिसाब से हमारे पास 2 किलोमीटर के लिए कितना प्राइस आएगा? टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर हुआ था ये. अब टैक्सी फेयर फॉर सेकंड किलोमीटर, फॉर 2 किलोमीटर्स. 2 किलोमीटर के लिए टैक्सी फेयर क्या आएगा? 15 + 8. तो ये जो सेकंड 2 किलोमीटर के लिए जो चार्ज होगा वो एक्चुअल में A2 होगा, राइट. और वो होगा 15 + 8 23. अब इसी तरीके से यहाँ पर टैक्सी फेयर फॉर 3 किलोमीटर्स
तो यहाँ पर ये 2 की जगह आ जाएगा 3 और 23 यहाँ पे पहले होगा 23, यानी कि तीसरे किलोमीटर के ऊपर 23 रुपीज़ तो हो चुका है, इसमें 8 रुपीज़ और जुड़ जाएगा, राइट। या फिर इसको आप ऐसे ले सकते हैं कि पहले किलोमीटर पर 15 रुपीज़ है और फिर दूसरे किलोमीटर के ऊपर इस तरीके से आ रहा है, राइट। 15 प्लस 2 मल्टीप्लाई 18, तो कितना चार्ज हो जाएगा? 15 प्लस 16 इक्वल टू 31, राइट। इतना आ जाता है। तो अब A1 मिल गई, A2 मिल गई, A3 मिल गई। अब हमको जो देखना होगा वो ये देखना है कि A2 माइनस A1 यानी कि सेकंड टर्म के अंदर से अगर हम फर्स्ट टर्म माइनस करें तो क्या आता है? माइनस A1 इज इक्वल टू A2 हमारी आई थी 23 और उसमें से 15 माइनस करेंगे, कितना आएगा? ऑब्वियसली 8। इसी तरीके से हमारी जो है A3 में से हम माइनस करेंगे A2 को, तो वो हमारी वैल्यू कितनी आती है? A3 हमारी है 31 माइनस A2 है 23 इज इक्वल टू, ये भी 8 आई है, क्योंकि सब में जो चीज़ें है A2 माइनस A1 बराबर आई है A3 माइनस A2 बराबर में 8, इसलिए ये जो इससे जो सीरीज बनेगी वो क्या होगी? AP में होगी। क्लियर है? इक्वल टू 8 बराबर है, हैंस द गिवन। अब यहां से स्टेटमेंट उठा लेंगे, हैंस द गिवन लिस्ट नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, तो इस तरीके से हमने ये वाला पार्ट कर लिया। होप सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसका सेकंड पार्ट लेट अस डू। अब नेक्स्ट जो केस है वो ये है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। जो वैक्यूम पंप है, सिलेंडर के अंदर मौजूद एयर का हर बार में 1/4 एयर निकाल लेता है। तो जो इससे सीरीज बनेगी, सिलेंडर के अंदर जो अमाउंट रह गई है, क्या वो हर बार हर टर्म के अंदर A1 A2 A3 के अंदर क्या वो एक AP बनाएगी? वो देखेंगे। तो मान लेते हैं कि वैक्यूम पंप जो रिमूव कर रहा है सिलेंडर के अंदर एट प्रेजेंट जो एयर है वो X है, ठीक है। लेट द एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर इज इक्वल टू, और ये क्या होगी? A1 X मान लेते हैं इसको, X नहीं
y मान लेते हैं, ठीक है, y। इसके बाद द एयर प्रेजेंट नाउ द एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर, ये फर्स्ट टाइम मान लेते हैं। सेकंड टाइम कितनी होगी, जो इसके अंदर y हमने माननी है, इस y के अंदर से इसका 1/4 पार्ट माइनस किया जाएगा। कितना पार्ट, 1/4 पार्ट, 1/4 ऑफ y। y का 1/4 पार्ट इसमें से माइनस कर दिया गया, तो फिर हमें क्या मिलता है, ये हुआ y। एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेकर के करेंगे। तो y/1 माइनस y/4, y/1 अब डेनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, तो हमें ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे, 4 से, ताकि डेनोमिनेटर बराबर हो जाए। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 4 और नीचे भी 4, हमें क्या मिलेगा फिर, यहाँ पर इस टर्म की बजाय यहाँ पर आ जाएगा 4 × y 4y, y में 4, राइट, 4y, y में 4, और ये ख़त्म, y × 4 4y, 1 × 4 4, 4y में से y को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, तो अब आसानी से हम ऊपर वाली वैल्यूज़ को माइनस कर सकते हैं। तो हमें मिला 3y/4। ओके, अब नाउ द एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर थर्ड टाइम, तो जो ये वाली वैल्यू हमारे पास आई है, ये क्या होगी, ये हुई A2, और जो अब हमारे पास आएगी वो होगी A3, राइट। अब यही वाली वैल्यूज फिर करेंगे हम। अब हमारे पास क्या होगा, 3y/4 है, एट प्रेजेंट एयर जो उसमें सिलेंडर बच गई है वो 3y/4 बच गई। अब इसके अंदर से इसका भी 1/4 पार्ट माइनस कर दिया जाएगा, तो वो एयर बचेगी उसके अंदर। 3/4 में से हम 3/4 का 1/4 यानी कि y/4 हम इसमें से माइनस करेंगे, सॉरी इसका 1/4। जो इस टाइम पे इसमें गैस बची है वो है 3y/4, और इसके अंदर से माइनस करेंगे इसका ही 1/4 पार्ट, यानी 3y/4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 से, तो देखिए क्या मिलेगा, हमें मिला 3y/4
और नेक्स्ट केस में हमें मिलता है 3y इंटू 1 3y 4 इंटू 4 16, तो 3y बाय 16। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, डेनोमिनेटर फिर इक्वल करना पड़ेगा। डेनोमिनेटर इक्वल करने के लिए 3y बाय 4, जो ये नीचे 4 है इसको 16 करना पड़ेगा, तो 4 बाय 4 से हमें ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। क्या मिला फिर, 3y मल्टीप्लाई 4 12y। पहले केस में हमें मिलता है 12y, 4 3 या 12 और 4 4 जा 16, ये 16 हो गया। 12 बाई 16y और इसमें से माइनस करेंगे हम 3y बाई 16। इससे हमारे पास आया 12y बाई 16 और 3y बाई 16। डेनोमिनेटर इक्वल हो गया। अब इसको हम माइनस कर सकते हैं, तो 12 माइनस 3 हमें मिला 9, 9y बाई 16, राइट। तो हमें a1 मिल चुका है जो कि y है, a2 मिल चुका है जो कि 3y बाई 4 है, ओके। और जो a3 है वो हमें मिल चुका है 9y बाई 16। देखा आपने। तो इस तरीके से हमें जो मिला है वो a1 की वैल्यू हो गई, a2 की वैल्यू ये हो गई, a3 की वैल्यू ये हो गई। जब हमें 3 टर्में पता लग जाए तो उसके बाद हम क्या करेंगे, a2 माइनस a1 a2 माइनस a1 इक्वल टू कितना है, a2 है हमारे पास 3y बाई 4 और a1 है हमारे पास y, यानी कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, y को लिख सकते हैं हम ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अभी हमारे पास सिर्फ y है, तो y बाई 1। तो डेनोमिनेटर इक्वल करने के लिए ऊपर और नीचे हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y मिल जाएगा, और जब नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 4 मिल जाएगा, तो 4y बाई 4 कर सकते हैं हम। क्या मिलता है फिर इस तरीके से, 3y बाई 4 माइनस 4y बाई 4 दैट इज y बाई 4। क्यों भला, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 3y में से 4y डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्शन होती है, निशान बड़ी वैल्यू का आता है, बड़ी वैल्यू 4y है तो माइनस का निशान आ गया, 4y माइनस 3y y बाई 4, ओके। तो ये a2 माइनस a1 निकल गया। अब a3 माइनस a2 निकालते हैं, a3 माइनस a2, तो ये क्या वैल्यू निकलेगी, a3 हमारे पास है ये 9y बाई 16 और a2 3y बाई 4,
अब फिर वही बात आती है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डेनोमिनेटर इक्वल करने के लिए। ओके, तो y 4/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, 4 से नीचे मल्टीप्लाई किया, हमें क्या मिलेगा, 4 को 3y से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 12, और नीचे मिलेगा 16, और ये जो टर्म है डिजोल्व हो चुकी है इसके साथ में। 3 × 4 12, y 4 4 जा 16, डेनोमिनेटर इक्वल हो गया 9 - 12y डिफरेंट। अब क्या हो जाएगा, दोनों वैल्यूज़ में डेनोमिनेटर में 16 है तो आसानी से क्या होगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगी ऊपर, 9 - 12 3, और जो साइन है बड़ी वैल्यू का आता है, बड़ी वैल्यू 12 है तो इसका निशान आएगा माइनस का, तो माइनस का 3y/16। अब आप खुद देखिए कि हमने a2 - a1 किया था वो ये आया, और ये a3 - a2 किया तो हमारे पास ये वैल्यू आती है। क्या ये दोनों वैल्यू इक्वल है? जब कभी ऐसा होता है कि भाई जब a3 - a2 बराबर ना आए तो फिर उसमें हम ये स्टेटमेंट लिखते हैं, नॉट इक्वल टू a3 - a2 इज नॉट इक्वल टू a2 - a1। सो जो हमने ऊपर जो स्टेटमेंट लिखी थी वही स्टेटमेंट हम क्या करेंगे, इसमें लिख देंगे। स्टेटमेंट यहाँ से उठाएंगे, so the given list of numbers involved does not make an arithmetic progression। ये चीज़ लिख करके ख़त्म। ठीक है, समझ में आया? वेरी गुड। तो अब करते हैं इसी तरीके से हम बाकी के 2 पार्ट्स भी करते हैं। अब हमारे पास जो ये सिचुएशन है, इसमें है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर and rises by ₹50 for each subsequent meter। तो ये केस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है, क्योंकि जैसा हमने एक बार इसे फर्स्ट पार्ट किया था कि पहले का किराया ₹15 था, उसके बाद हर किलोमीटर पर किराया ₹88 बढ़ता चला जाएगा। तो वैसे ही ये वाला भी है, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। यस, the given situation या arithmetic list ये स्टेटमेंट उतार देंगे। The list of numbers involved in this situation makes an arithmetic progression। अब ये कैसे होगा, इसे अब हम प्रूव करेंगे, क्योंकि इसमें पूछा गया है ना कि वाई, क्यों। कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग फॉर द फर्स्ट मीटर, तो स्टेटमेंट अपनी तरफ से बनानी पड़ेगी। फॉर द फर्स्ट मीटर द कॉस्ट ऑफ डिगिंग इज इक्वल टू ₹50 है, और इसे हम जो कहेंगे नाम वो होगा A1।
राइट। उसके बाद यही स्टेटमेंट फिर उठा के रख देते हैं, लेकिन जो बदलाव आएगा वो ये होगा, फर्स्ट की जगह आ जाएगा यहाँ पर सेकंड, और A1 की जगह आ जाएगा A2, और ₹50 की कैलकुलेशन हम क्या करेंगे, 50 के अंदर 150 जोड़ देंगे, ये जो 150 है। गलती हो गई, यहाँ 150 आएगा, और पहले किलोमीटर पर सॉरी पहले मीटर के ऊपर 150 रुपीज़ है, और बाद में हर के बाद 50 रुपीज़ है, तो ये 150 प्लस 50 हमें मिलेगा 200 रुपीज़। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट वाली भी होगी। बदलाव क्या क्या होंगे, ये अच्छा जी, ओके, वर्ड में ये भी दिक्कतें होती है, इग्नोर कीजिए इस चीज़ को। तो फिर सेकंड की जगह क्या आ जाएगा, थर्ड, और ये हो जाएगा A3। यहाँ 150 प्लस 2 मल्टीप्लाई 50, तो 150 प्लस में 100, 250 रुपीज़ हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 50 100 होगा ना। तो हमारे पास A1 आ गया, A2 आ गया, A3 आ गया। अब फिर वही चीज़ निकालेंगे हम, A2 माइनस A1। A1 कितना आया 150, A2 200, A3 250। तो पहले A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 200, A2 200 है, माइनस 150 करेंगे, हमें मिला 50 रुपीज़। देख रहे हो, A2 माइनस A1 ये आ गया 50 रुपीज़, 50 डिफरेंस। अच्छा, इसके बाद A3 माइनस A2 क्या आएगा, 250 में से 200 माइनस करेंगे, 250 माइनस 200 हमें मिला 50। तो आप क्लियरली देख रहे हैं कि A2 माइनस A1 वो बराबर है A3 माइनस A2 के। तो हैंस ये स्टेटमेंट आप बाद में भी लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं बिकॉज, या फिर इसको लास्ट में ही कर देते हैं। The list of numbers involved in this situation makes an arithmetic progression. ओके, अब रहता है, वीडियो काफ़ी लेंथी हो गया। नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट, लेट अस डू। अब फोर्थ केस है यहाँ पर, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when ₹10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। अब जो मनी है, क्या जो इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से उसमें अमाउंट जुड़ती है, तो क्या जो लिस्ट बनेगी वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगी? ये भी नहीं हुई। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने जो वैक्यूम पंप वाला केस किया था, सेकंड केस,
उसमें माइनस हो रहा था तो इसके अंदर ऐड हो रहा है 1%। उसमें 25% सब्ट्रैक्ट हो रही थी हर बार, यहाँ पे 8% हर बार ऐड होगा। तो ये भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं आएगी। लेकिन हमें y का आंसर भी देना होगा, तो इसे सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन निकालना होगा। तो चलिए निकालते हैं सॉल्यूशन इसका। पहले अमाउंट इन द फर्स्ट ईयर, पहले ईयर जो अमाउंट है वो, तो जो वो आएगी वो हमारी होगी A1, जो कि है ₹10,000। अब नेक्स्ट अमाउंट इन द सेकंड ईयर, वो आ जाएगी A2, और वो 10,000 के अंदर जुड़ेगी कुछ वैल्यू। 10,000 में क्या जुड़ेगा? 10,000 में जुड़ेगा इसका, इस अमाउंट का 8%, 10,000 का 8%, राइट। एट बाय 100। तो क्या होगा? 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी और हमें क्या मिलेगा? 10,000 के अंदर 2 जीरो कटने के बाद यहाँ पर बचेगी सिर्फ 100। 100 इंटू 8, 800। तो हमें मिला सेकंड ईयर में अमाउंट होगी 10,800, राइट। ये A2 आ गया। नेक्स्ट है, अब हम थर्ड ईयर का निकालेंगे। जो बदलाव होंगे वो देखिए, सेकंड की जगह आ जाएगा थर्ड, 10,000 के अंदर 2, ये अमाउंट नहीं आएगी। अब जो हमें मिलेगी अमाउंट वो क्या होगी? इसके अंदर इसका 8% जुड़ेगा। क्लियर हुआ? ऊपर वाले में इसके अंदर जुड़ा था, अब इसमें ये वाला इसका जो 8% है वो जुड़ेगा। ये 8 हो गया। दोनों फर्क समझ में आ रहा है? तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। 8 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 108 को 8 से, तो 864। प्लस में 864। तो हमारी जो वैल्यू आई है वो क्या आई? इसमें इसको जोड़ेंगे तो 11664 ये वैल्यू आती है। अब हमें A1 मिल गया, A2 मिल गया, A3 मिल गया। अब इनकी वैल्यू हम वैसे ही फार्मूले से करेंगे। पहले A3 माइनस A2 कर देते हैं। A3 माइनस A2 इजकल टू A3 हमारी वैल्यू है 11,664 और माइनस 10,800।
माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कॉलम मेथड से आप इसको माइनस कीजिएगा, 864 आएगा, राइट। और A2 माइनस A1 करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, A2 की वैल्यू है ये वाली, माइनस करेंगे 10,000 को तो हमारी जो हमारा आंसर है वो आएगा 800। क्या बराबर है दोनों, ऊपर 864 आया, नीचे 800 आया। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, बिकॉज A3 माइनस A2 is not equal to A2 minus A1. So hence the given list of numbers involved make क्यों जाएगा, डज नॉट मेक। does not make an arithmetic progression. Congratulations student, this way we have completed this whole question which was very big. Thank you for watching your own video. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सोल्यूशन के साथ. Always have a great time. Bye.